ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों द्वारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, किस तरह से? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जनहित के लिए लाया जा रहा है और जब जब भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी सरकार कोई इस तरह का अमेंडमेंट लाती है वो जनहित के लाती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सारे के सारा विपक्ष उन शक्तियों के पीछे खड़ा है जिनके बारे में यही नहीं पता है कि इनको फंडिंग कौन करता है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में जहां पर ऑलरेडी एक संविधान है, कायदा है, कानून है, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ऑफिस का दफ्तर का पता नहीं है और उसके सदस्य सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हुए कब्जा करके, अगर आप उठाकर देखें पूरे देश में तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही सदस्यों के पास सबसे ज्यादा अकूत संपत्तियां वक्फ की हैं। और ये जो संशोधन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि जनहित के लिए, जनता की मांग पर आ रहा है, क्योंकि तमाम लोगों की प्रॉपर्टियां वक्फ में दर्ज कर दी गई जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है वक्फ में, उनको वापस देने का काम भी तो सरकार का होता है। ये जनहित का निर्णय है और ये जो वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है ये निजी हित का है। एक तरफ ये कहते हैं कि ये अल्लाह का वक्फ है, अल्लाह के वक्फ पे मुल्ला का कब्जा, जिनके वेलफेयर के लिए किया गया था उनको कोई वेलफेयर नहीं किया इन लोगों ने। सारा वेलफेयर इन्हीं का होगा, मुल्लाओं का होगा या इनके परिवार का होगा। आम मुसलमानों से और दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अपने निजी स्वार्थ के लिए चंद लोग इधर उधर से, हैदराबाद से आ गए, उत्तर प्रदेश से आ गए, यहां से आ गए, कांग्रेस, सपा, बसपा, MIM और आम आदमी, ये सब मिलकर लूट वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं। इनको देश की सुरक्षा से भी कोई लेना देना नहीं है कि आखिर इस संस्था की फंडिंग कौन कर रहा है। विदेशों से फंडिंग हो रही है, इनका पर्पस क्या है हमारे भारत के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाने का? ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाकर पेश की गई है, सदन में पटल पर रखी गई है, 428 पन्ने की रिपोर्ट है, सब जानते हैं। सिर्फ ये जन कल्याणी है और खास करके दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जा रहा है और उन लोगों के लिए जिन हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टियां वक्फ में आ गई थी, वो बेचारे वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा लगाकर परेशान हो गए, जनरेशन वाइज परेशान हुए। तो उनको न्याय देने के लिए ये हमारा अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ये संशोधन लाया जा रहा है, इसलिए जनहित का है। इसीलिए ये जो चंद लोग हैं जिनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, जिनको वो वक्फ की संपत्तियों को छोड़ना पड़ेगा, परेशान वो हो रहे हैं कि अब हम कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि ये सब संपत्तियां वक्फ की हैं और इन्हें हमें वापस करना पड़ेगा। तो ये सरकार का दायित्व है और उस दायित्व का निर्वाह कर रही है आदरणीय मोदी सरकार। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, कहा कि वो गलत कर रहे हैं कि रमजान में रोजा नहीं रख रहे क्रिकेट खेलने। उसी मौलाना शहाबुद्दीन ने दोबारा फिर से उन पे पारिवारिक रूप से एक टिप्पणी करी। उनकी बेटी ने जिस तरह से होली के मौके पर रंग खेला, उसको लेकर के कहा है कि ये जो है शरीयत के खिलाफ है और ये इलीगल है। किस तरह से देखते हैं ऐसे मौलानों के इस तरह के बयान? क्या बार बार ऐसे लोगों पर बोला जाए कि जिन्हें ना ही शरीयत पता है ना ही दुनिया पता है, बस बैठ गए अपनी दुकान खोलकर। एकदम जाहिल लोग हैं ये इस तरह के बयान देने वाले लोग मेरी नजर में बिल्कुल जाहिल हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। हमने भी होली खेली है और आज मैं रोजे से भी हूं आपके सामने और उस दिन भी मैं रोजे से था, लेकिन शमी ने जो वहां सफर के दौरान रोजा नहीं रखा था तो उसकी छूट है इस्लाम में। ये पता नहीं कहां से जाहिल लोग बैठ गए हैं इन सब जगहों पर, ऐसी जगहों पर बैठ गए हैं। तो इनसे यही सब बातों की उम्मीद की जा सकती है और यही लोग हैं जिनकी वजह से हमारे मुस्लिम समाज पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।